दोस्तों, हमारी उपलब्धियों में दूसरों का योगदान होता है, क्योंकि समुद्र में पानी कितना ही अपार क्यों ना हो, पर सच तो यही है कि वो नदियों का उद्धार होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, आज का सेशन हमारा कक्षा 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर आव्यूह पर आधारित है, जो कि ये मेरा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम आव्यूह पर आरंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आव्यूह पर आरंभिक संक्रिया। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि आव्यूह पर आरंभिक संक्रिया मीन्स आव्यूह रूपांतरण क्या है। देखिए, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी आव्यूह को चेंज करने की, मतलब किसी आव्यूह से दूसरा आव्यूह प्राप्त करने की, मतलब आव्यूह को रूपांतरित करने की आवश्यकता पड़ती है। दिए गए आव्यूह को हमें चेंज करके दूसरा आव्यूह निकालना होता है, तो उस प्रोसेस को आव्यूह रूपांतरण कहा जाता है। जैसा कि आव्यूह रूपांतरण से देखेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि आप आव्यूहों के रूप को चेंज करना, आव्यूहों से दूसरा आव्यूह प्राप्त करना। तो ये आव्यूह का रूपांतरण का मतलब है कि किसी आव्यूह से हमें अगर आवश्यकता है उसके दूसरे रूप में चेंज करने की, तो कैसे चेंज करेंगे, मतलब उसका रूपांतरण, उस दिए गए आव्यूह का रूपांतरण कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि किसी आव्यूह का रूपांतरण कैसे किया जाता है। और आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बता दें कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे हमने पढ़ा था व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है। तो व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ को जानने के बाद हम व्युत्क्रम आव्यूह को निकालना सीख लेंगे। मतलब किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालने का जो प्रोसेस है, इसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है कि आव्यूहों का व्युत्क्रम हम लोग इससे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट चलते हैं, इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं कि आव्यूह पर आरंभिक संक्रिया क्या होती है, मतलब आव्यूह रूपांतरण क्या होता है। मीन्स एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, किसी मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी आव्यूह को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 6 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। 6 प्रकार की संक्रियाएं यूज होती हैं। 3 पंक्तियों में यूज की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं, और 3 स्तंभों में यूज की जाती हैं। ठीक है, और ये जो 6 प्रकार की संक्रियाएं हैं, इन्हीं संक्रियाओं को आरंभिक संक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, चलिए पहली संक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है पहली संक्रिया है, जिसमें कि हम 2 संक्रियाओं को साथ साथ पढ़ेंगे कि पंक्तियों पर और स्तंभों पर संक्रिया ये लागू होगी, दोनों पर। ठीक है, तो ये है कि किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय। कहने का मतलब ये है कि 2 पंक्तियों को या तो 2 स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर देना, ये संक्रिया लागू हम लोग कर सकते हैं। इस संक्रिया का यूज हम लोग कर सकते हैं जब किसी भी हमें आव्यूह का रूपांतरण करना हो तब। ठीक है, मतलब 2 पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है, उसी को कहा जाता है विनिमय। विनिमय का मतलब इंटरचेंज, आपस में रिप्लेस कर सकते हैं 2 पंक्तियों को। जैसे पहली पंक्ति को तीसरी से कर सकते हो रिप्लेस, और तीसरी को पहले से कर सकते हो, या पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ से रिप्लेस कर सकते हो, दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ से। कहने का मतलब 2 पंक्तियों
अथवा दो स्तंभों को आपस में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं आव्यूह रूपांतरण करते समय। ठीक है, तो ये पहला हमारा रूल है कि आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया कैसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आपको डिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई आव्यूह है, उसका आईवीं पंक्ति किसी आव्यूह का आई वाली जो पंक्ति है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो जेवीं पंक्ति से। ठीक है, किसी आव्यूह की आई वाली पंक्ति को जेवीं वाली पंक्ति से रिप्लेस आप कर सकते हो। क्लियर है? मतलब ये है कि ये पंक्ति की बात हो रही, इसका मतलब होगा कि आर आई जो आरवीं पंक्ति है, मतलब आई वाली पंक्ति है, आई नंबर वाली पंक्ति को जे नंबर वाली पंक्ति से रिप्लेस आप कर सकते हो। इसको ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है? ये और अगर हम इसको स्तंभ में लागू करें, ये तो पंक्ति की बात हो गई, इसी तरह स्तंभ के लिए आईवें स्तंभ को रिप्लेस कर सकते हो आप जेवें स्तंभ से आप रिप्लेस करते हो। और इसको क्योंकि स्तंभ की बात हो रही है इसलिए कॉलम से सी को लिखेंगे, सी आई रिप्लेस होगा सी जे से, मतलब सी आई की जगह सी जे लिखा जाएगा और सी जे की जगह सी आई लिखा जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, दो पंक्तियों या दो स्तंभों का आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। रूल क्या है कि हम किसी भी पंक्ति को दूसरे पंक्ति से इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी स्तंभ को दूसरे स्तंभ से इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे पहली पंक्ति है, यहाँ पहली पंक्ति की जगह दूसरी पंक्ति लिख सकते हैं, दूसरी पंक्ति की जगह पहली पंक्ति। स्तंभ है तो पहली पंक्ति की जगह और पहली स्तंभ की जगह दूसरा स्तंभ लिख सकते हैं और दूसरे स्तंभ की जगह पहला स्तंभ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक आव्यूह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट्स अगर ये नियम लागू करना है आपको, ठीक है, जैसे आपको पहली पंक्ति को R1 को इंटरचेंज करना है किससे, मान लीजिए R2 से करना है। इसका मतलब क्या हुआ, R1 की जगह R2 लिखेंगे, R2 की जगह R1 लिखेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, R1 इंटरचेंज R2 द्वारा हमें क्या मिलेगा बताइए। मतलब R1 जहाँ पे है वहाँ पे R2 लिख देंगे, R2 जहाँ है R1, तो ये हो जाएगा 4। R1 की जगह हमें लिखना R2, मतलब R2 ये है, R1 ये है, R3 ये है, मतलब रो R1 का मतलब रो 1 पहला पंक्ति, R2 का मतलब रो 2, R3 का मतलब ये रो 3 तीसरी पंक्ति। तो देखिए यहाँ पे R1 की जगह R2 आपको लिखना है, मतलब ये वाला पहले लिख देना है, इसकी जगह इसको लिखना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। R1 है, देखिएगा ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। हमें R1 R2 को इंटरचेंज करना है, R1 R2 को आपस में अदला बदली करना है। तो 4 5 6 1 2 3 7 8 9। तो इस नियम के द्वारा इस आव्यूह का रूपांतरण करने पर यह आव्यूह हमको मिल सकता है। क्लियर है? ये तो हो गई पंक्तियों की बात, हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पंक्ति को, इस पंक्ति को आप R3 से भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, R3 यहाँ हो जाएगा, R1 यहाँ हो जाएगा, या R2 R3 को रिप्लेस कर सकते हो, R3 से R2 को R3 से रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर है? चलिए स्तंभ के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमें जो है ये C2 है, ये C3 है, ये C1 है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। हमें चेंज करना है C1 और C3 को, तो कौन सा स्तंभ मिलेगा बताइएगा।
C1 की जगह C3 हो जाएगा, C3 की जगह C1 हो जाएगा और C2 ऐसे ही रहेगा। मतलब ये कॉलम इधर हो जाएगा, ये वाला कॉलम इधर। ठीक है, तो हम इंटरचेंज करने पर हमको क्या मिलेगा बताइए? 3 6 9 C1 की जगह आ जाएगा, मतलब C3 C1 की जगह आएगा। 3 6 9 और 2 5 8 ये C2 ऐसे रहेगा 2 5 8। C1 C3 के पास चला जाएगा 1 4 7। तो स्टूडेंट्स इस रूल द्वारा अगर हम यूज करके रूपांतरण करेंगे तो ये हमें आव्यूह मिल जाएगा, इस आव्यूह से ये आव्यूह मिल जाएगा। क्लियर है? आशा करते हैं कि पहला जो आव्यूह पर जो संक्रियाओं का जो पहला रूल है आप लोग समझ गए होंगे। दो पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, जो अगला हमारा संक्रिया है आव्यूहों पर, वो है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी शून्येतर संख्या से गुणा करना। मतलब कोई भी पंक्ति ले लीजिए, उसके सभी अवयवों में, उस पंक्ति के सभी अवयवों में किसी शून्येतर मतलब शून्य के अलावा किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हो। गुणा करके आप मतलब वहाँ पे लिख सकते हो। अब पंक्ति की बात हो गई। इसी तरह किसी भी स्तंभ के सभी अवयवों में किसी शून्येतर संख्या से आप गुणा करके उसको रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर प्रतीकात्मक रूप से देखें तो मान लीजिए आयवी पंक्ति है। आयवी पंक्ति में आप किसी जो इसके अवयव हैं उसमें आप किसी शून्येतर संख्या के 0 नहीं है, उसके अलावा कोई भी संख्या होगा। तो आई जो पंक्ति है, आई नंबर वाली जो पंक्ति है, उसके सभी अवयवों में के से आप गुणा करके लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आई पंक्ति का मतलब RI की जगह आप लिख सकते हो KRI। ठीक है, मतलब आई जो पंक्ति है उसकी जगह किसी शून्येतर संख्या के से गुणा करके सभी अवयवों में वहाँ पे उसको सभी संख्याओं को गुणा करके लिख सकते हो। क्लियर है? ये तो पंक्ति की बात हो गई। जेवें स्तंभ में किसी भी शून्येतर संख्या मतलब 0 नहीं है, के से सभी जे वाले स्तंभ के सभी अवयवों में गुणा करके आप रिप्लेस कर सकते हो। मतलब CJ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो KCJ से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके हम समझ लेंगे जिससे कि हमारा क्लियर हो जाए। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये है हमारा, मान लीजिए 2 4 3 1 2 5 0 1 2। ठीक है, ये हमारा है आव्यूह। ये जान रहे हैं आप, ये C1 है, ये C2 है, ये C3, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ये रो 1 है, ये रो 2 है और रो 3 है। सबसे पहले ये वाला नियम हम देखते हैं कि कोई भी पंक्ति ले लेते हैं। मान लीजिए हम पंक्ति लेना है तो चाहे इसको लें, R2 ले लीजिए। R2 को रिप्लेस करिए 2R1 से, सॉरी 2R2 से। R2 इसका मतलब क्या हुआ, R2 के मतलब दूसरे पंक्ति के सभी अवयवों में 2 से गुणा करके वहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके द्वारा क्या हो जाएगा बताइए। R2 आपका यही है ना, ये इसमें 2 से गुणा करके, R2 में 2 से गुणा करके लिखेंगे किसकी जगह, R2 की जगह। तो हो जाएगा 2 4 3, जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 से इसमें, 2 से इसमें, 2 से इसमें, ये हो गया। R2 की जगह आपने रिप्लेस किया है 0 1 2। क्लियर है? इस रूल द्वारा मतलब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपका ये मैट्रिक्स मिलेगी। चलिए, तो पंक्ति के लिए हो गया। अब स्तंभ के लिए हम देख लेते हैं कि स्तंभ के लिए क्या करेंगे। मान लीजिए आपको इस स्तंभ को C3 को
C3 को रिप्लेस करना है किससे, -3C3 से, -3C3 रिप्लेस करना है। तो C3 की जगह 3 से गुणा करके सभी अवयवों में, मतलब -3 से गुणा करके सभी अवयवों में C3 की जगह आप लिख दीजिए। इसी कॉलम के सभी अवयवों में -3 से गुणा करके इसी कॉलम में लिख दीजिए। तो क्या आप ही वो आपका हो जाएगा, देखिए C1 C2 ऐसे रहेगा 2 1 0 4 2 1। अब इसमें 3 से गुणा करना है, देखा -3 से गुणा करना है C3 में, तो 3 3 9 -9 -15 और -6, -3 से मल्टीप्लाई हुआ है C3 में, यहाँ से देखिएगा। तो ये मैट्रिक्स ट्रांसफार्म होने के बाद, ये वाली मैट्रिक्स इस रूल से ट्रांसफार्म होने के बाद ये मिल जाएगा हमको। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, जो अगली संक्रिया है अवयवों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो अगली संक्रिया है वो ये है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई अवयव है, उसके किसी पंक्ति को ले लीजिए। हम एक अवयव यहाँ पे ले लेते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य, तो सबसे पहले हम कोई पंक्ति लेते हैं, स्तंभ के बाद में हम कर लेंगे। किसी पंक्ति को, मान लीजिए ये पंक्ति R1 है आपका ना, किसी पंक्ति मान लीजिए R1 हम ले लिए के अवयवों में, मतलब इसके अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ, किसी अन्य पंक्ति को ले लीजिए आप। मान लीजिए कि आप ले रहे हो ये R3, किसी अन्य पंक्ति को हमने लिए R3 के संगत अवयवों में, मतलब इसके सभी R3 के सभी अवयवों में इसमें किसी शून्येतर संख्या से गुणा कर दें। मान लीजिए K से गुणा करना है, सब में K से, K क्या है 0 नहीं है, तो K से गुणा करके पहली वाली जो लिए है ना उसमें जोड़ना है। इसका मतलब ये कह रहा है कि किसी पंक्ति के अवयवों को लेकर के किसी दूसरी पंक्ति के अवयवों में किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ने पर ये कह रहा है। देखिए, किसी पंक्ति के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति के अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा, शून्येतर संख्या मतलब K से गुणा कर दिया इसमें, और गुणा करके R1 में जो लिए हैं शुरुआत में उसमें जोड़ देंगे। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसी तरह से कोई स्तंभ ले लीजिए, ये मान लीजिए C1 ले लेंगे। C1 को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? C1 को रिप्लेस कर सकते हो किसी भी अन्य कॉलम के संगत अवयवों को K से गुणा करने पर, C2 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इसमें यूज किया जा सकता है। कहने का मतलब किसी अवयव के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। गुणा करके देखिए, शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़े हैं, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाएगा। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपका 2 रूल हो गया। एक हो गया कि जैसे आपको आई वाली पंक्ति को ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे? RI प्लस KRJ। ये जेवी पंक्ति है, आई पंक्ति है। जेवी मतलब ये पहली पंक्ति हो सकती है, दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है। उसी तरह कॉलम के लिए CI इक्वल ट्रांसफॉर्म होगी CI प्लस KCJ। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीकात्मक रूप से, इसको प्रतीकात्मक रूप से इतना लिख सकते हो, किसी अवयव के किसी पंक्ति
या स्तंभ को उसके अन्य पंक्ति या स्तंभ में किसी अशून्य संख्या से गुणा करके जोड़कर इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं किसी एक रूल से। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमको जो R1 है इसको रिप्लेस करना है R1 प्लस 2 R2 से। इसके द्वारा हमको इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या हो जाएगा बताइए? R1 की जगह हमें क्या लिखना है? ये जो पंक्ति है R1 की जगह क्या लिखना है? R1 प्लस 2 R2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इतना प्लस 2 R2, ये R2 है आपका, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करिए, 4 दूनो 8, ये 5 दूनो 10, ये 6 दूनो 12। अब ये जो है इसमें जोड़ना क्या है? 2 R2 जब हम कर लेंगे तो उसको जोड़ना पड़ेगा R1 में। तो R1 में जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 1 9, ये 10 है, गुणा करने पे 10 होगा, 10 2 12, ये 12 को गुणा करने पे 2 से 12 और 3 15। ठीक है, तो ये आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा इसको लिख सकते हैं इतना। बाकी है 4 5 6, ये केवल R1 रिप्लेस हुआ है, R2 R3 सब वैसे रहेंगे। क्लियर है? 7 8 9, इस तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो मैट्रिक्स का। ठीक है, मैट्रिक्स का रूपांतरण इस तरह से इस नियम द्वारा कर सकते हो। मान लीजिए अब हम कॉलम के लिए देखें, हमें मान लीजिए C2 को रिप्लेस करना है C2 माइनस 3 C1 से। एक पंक्ति एक स्तंभ लेंगे, दूसरे स्तंभ को किसी अचर संख्या से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, यही तो रूल होता है। तो हम क्या करेंगे बताइए? इतना करना है। तो C2 में आपको घटाना है 3C1। तो C1 क्या है? देखिए C1 है ना, ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो C2 की जगह आपको लिखना है, C2 की जगह ये सब लिखना है, तो C1 आपका यही रहेगा। तो C1 आपका 1 4 7, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसके द्वारा आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो इस मैट्रिक्स का। C2 की जगह इतना लिखना है, तो C2 में आपको ऐड करना है -3C1। तो इसमें -3 से जब पूरा करोगे आप तो -3 हो जाएगा, -3 प्लस C2, तो -3 प्लस 2 तो -1 हो गया। क्लियर है ना? ये वाला जब 3 से C1 में गुणा करेंगे तो -3 होगा, ये -3 प्लस 2, ये जोड़ना है ना, -3C1 प्लस C2, तो ये हो गया -1। क्लियर है ना? चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो -12 हो गया, -12 होगा। -12 प्लस 5 कितना हो गया? -7। ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, -21 हो गया। ये -3C1 करना है ना, तो आप -3C1 करिए, -3 सब में मल्टीप्लाई करिए, 21 और C2 कितना है? 8, घटा दीजिए तो आएगा -13, और बाकी C3 तो यही रहेगा 3 6 9। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किसी पंक्ति को रिप्लेस किया जा सकता है उस पंक्ति प्लस दूसरे पंक्ति में किसी अन्य शून्येतर संख्या से गुणा करके। ठीक है, ये हो गया। स्तंभ के लिए भी किसी स्तंभ को रिप्लेस किया जा सकता है उस स्तंभ प्लस दूसरे स्तंभ के अवयवों को शून्य संख्या से गुणा करके। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से ये तीसरा रूल आपका हो गया।
तो स्टूडेंट इस प्रकार की जो 6 संक्रियाएं हैं, 3 स्तंभ पर और 3 पंक्तियों पर हमने पढ़ लिया। क्योंकि हम पंक्तियों और स्तंभों को साथ साथ लेके चल रहे थे, इसलिए 3 रूल हम जो यहाँ पे लिखे थे ट्रांसफॉर्मेशन के, उन तीनों से 6 हमारी संक्रियाएं कवर हो गई है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में अगर हमारे चैनल पे पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टेलर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।